वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ट्राई ने गाइस अभी 2024 दिसंबर 31 दिसंबर के दिन एक रूल निकाला था, जिसके अनुसार जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है उनको ये निर्देश दिए गए थे कि जो आपके प्लान्स है, आप कॉम्बो प्लान्स यूज करते हो, जो डेटा प्लान्स यूज करते हो, जो एसएमएस प्लान यूज करते हो, उसको ओनली कॉलिंग प्लान अलग से यहाँ पर निकाले जाए। जिनको कॉलिंग के लिए, सिर्फ कॉलिंग के लिए जरूरत है, उनके लिए कॉलिंग प्लान निकाले जाए, या फिर प्लान को सस्ते किए जाए। ठीक है, इनकमिंग वाले प्लान निकाले जाए। तो ये आपको 23 जनवरी तक ये प्लान निकालने होंगे सारी टेलीकॉम कंपनीज को, सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को। ठीक है, तो भैया ये जो 23 जनवरी है ये हो चुकी है। अब कौन कौन से प्लान यहाँ पर लेकर आए हैं, या फिर कौन सी कंपनी लेकर आई? ठीक है, तो भैया जियो, एयरटेल और वीआई तो अपने प्लान धीरे धीरे लॉन्च कर रही है, और लॉन्च करने के बाद फिर से चेंज करके लॉन्च कर रही है, सस्ते वाले प्लान लॉन्च कर रही है। ठीक है, मैंने आपको जियो और एयरटेल का भी आपको अलग से वीडियो बनाया था, जियो का सिर्फ अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि जियो ने यहाँ पर कौन से प्लान आपको लॉन्च करके लेके आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते गाइस की हमारी जो भारत की गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, वो उसने भी क्या प्लान यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको बता दूं कि उसने भी यहाँ पर आपको 2 से 3 यहाँ पर आपको उसके प्लान मिलेंगे, आपको जो ओनली कॉलिंग प्लान है। ठीक है, और साथ में एक ऐसा प्लान है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान है, जिसको गाइस बीएसएनएल ने अपनी वेबसाइट से हमेशा के लिए हटा दिया है। तो उसकी वजह से आपको क्या नुकसान होने वाला है, या फिर नए प्लान लॉन्च हुए हैं उनकी वजह से क्या आपको फायदा होने वाला है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा, जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि भैया जो बीएसएनएल है उनसे जियो, एयरटेल और वीआई की होड़ नहीं होगी, क्योंकि जियो, एयरटेल ये जो कंपनीज है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, ये काफी ज्यादा मजबूत है। इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनका 3G 2G तो नहीं मिलता है, लेकिन 4G और 5G बहुत स्ट्रांग मिलता है पूरे पैन इंडिया में। लेकिन बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो काफी वीक है, वो सारे यूजर्स को पता है, सारे व्यूअर्स को पता है। ठीक है, अब वीक है तो भैया बीएसएनएल ने यहाँ पर जो प्लान लॉन्च किए हैं वो जियो और एयरटेल की तरह ही आपको महंगे प्लान लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, अब नेटवर्क यहाँ पर बीएसएनएल का वीक आता है, बहुत ही कम आता है, तो यहाँ पर इनको महंगे प्लान लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं थी। अब क्यों जरूरत नहीं थी? यहाँ पर बीएसएनएल ने आपको यहाँ पर 2 प्लान लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो भैया मैंने जियो और एयरटेल के प्लान आपको बता दिए थे, यहाँ पर बीएसएनएल का भी बता देता हूँ। ठीक है, बीएसएनएल का जो गाइस एक पहला प्लान है वो है 35 दिन वाला। ये गाइस आपको 107 रुपए इसकी प्राइस पड़ने वाली है, 107 प्लस जीएसटी। ठीक है, 107 रुपए का प्लान है, और आपको यहाँ पर 35 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर गाइस महंगा इसलिए है क्योंकि भैया 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 107 रुपए का प्लान है, और साथ में यहाँ पर वॉइस कॉल अनलिमिटेड नहीं दी जाती है आपको। ये जो वॉइस कॉल है आपको यहाँ पर सिर्फ 200 मिनट मिलेंगे, और साथ में 3 GB डेटा मिलेगा, और 300 एसएमएस मिलेंगे। एसएमएस तो ठीक है, लेकिन भैया आपको यहाँ पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल तो रखनी थी, भले डेटा मत देते। यहाँ पर ये ओनली कॉलिंग प्लान दिया गया है ट्राई के निर्देशानुसार। ठीक है, तो भैया ये जो 3 GB डेटा है ये तो फिजूल का दे दिया इन्होंने। 3 GB डेटा इनको हटा लेना था, और जो वॉइस कॉल ये 200 मिनट दे रहे हैं उसकी जगह इनको अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर देनी थी, ताकि अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी मिल जाती। इसकी वजह से ये जो प्लान है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाता। यहाँ पर तो इन्होंने 3 GB डेटा भी डाल दिया, तो भैया ये तो थोड़ा सा नियम का उल्लंघन कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब ओनली कॉलिंग प्लान निकालने थे, लेकिन डेटा वाला निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, कोई इमरजेंसी में करना चाहे तो कर सकता है, यूज कर सकता है प्लान। ठीक है, अब दूसरा प्लान इनका आता है गाइस 365 दिन वाला। तो बीएसएनएल ने यहाँ पर आपको 12 मंथ वाला भी प्लान निकाला है, 1 साल वाला प्लान निकाला है, जिसकी प्राइस है गाइस 1198 रुपए। 1198 रुपए में आपको 365 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी बीएसएनएल ने वही दिक्कत कर दी है। यहाँ पर भी उन्होंने पूरे साल भर के लिए आपको 300 मिनट ही दिए खाली। 300 मिनट आप एक दिन में यूज कर लो, 6 महीने में यूज कर लो, या फिर साल भर तक चलाओ, 300 मिनट ही मिलेंगे। अगर 300 मिनट आपने एक दिन में खत्म कर दिया या फिर 6 महीने में खत्म कर दिए, तो आपको जो कॉल है वो बहुत ही महंगे रेट पर मिलने वाली है। कुछ ज्यादा कुछ पैसे रखे गए हैं कि यार इतने पैसे में आपको मिल जाएगी, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो भैया इसमें भी आपको 3 GB डेटा मिलता है, और एसएमएस 30 एसएमएस मिलते हैं। तो भैया एसएमएस आजकल कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ओनली कॉलिंग की। तो भैया यहाँ पर भी आपको जो 3 GB डेटा दिया जा रहा था उसको अलग हटा के 3 GB डेटा मत देते, और उसकी जगह जो आप यहाँ पर 300 मिनट दे रहे हैं कॉलिंग की जगह, वो 300 मिनट की जगह अनलिमिटेड अगर कॉलिंग कर देते
तो गाइस जो आप 1198 रुपए का जो प्लान है वो अभी तक का सबसे सस्ता प्लान बन जाता और बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव हो जाते। तो यह भी एक तरीके से बहुत महंगा प्लान निकाला है बीएसएनएल ने। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि बीएसएनएल को महंगे प्लान निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बीएसएनएल के पास पहले से इतने सस्ते प्लान है, ओनली कॉलिंग प्लान अवेलेबल है। तो भैया क्यों निकाले महंगे प्लान? तो क्यों कर रही है वो जियो और एयरटेल की होड़? भैया नहीं होगा ये कंपेरिजन, ठीक है, कभी नहीं होगा। क्योंकि जियो जब 4G निकाला था जियो ने, तो बीएसएनएल के पास 2G चला था। जियो एयरटेल ने जब 5G निकाला तो जो बीएसएनएल है उसका 4G पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। भैया बीएसएनएल जब 5G पे पहुंचेगी तो जियो एयरटेल वगैरह 6G न जाने कहां पर पहुंच जाएंगे। तो होड़ मत करो भैया, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट कंपनी है, सस्ते प्लान देती है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं। ये तो हो गए महंगे प्लान। अब गाइस एक और प्लान है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला प्लान। कौन सा बंद कर दिया है बीएसएनएल ने? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। गाइस एक प्लान हुआ करता था, आपको पता है, 91 रुपीज वाला, जिसमें आपको 60 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। वो प्लान बीएसएनएल ने बंद कर दिया है। अब गाइस उसका कौन सा ऐसा बेनिफिट था जिससे आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है? 91 रुपीज वाला प्लान था, 60 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। उसमें गाइस एक टॉपअप था, एक तरह का कोई प्लान नहीं था वो। 91 रुपीज का प्लान आपने एक बार करा लिया टॉपअप, तो उसमें गाइस आपको जो कॉल है वो कुछ पैसे के दर से कटती थी। जैसे कि 25 पैसे में आपको 1 मिनट कॉल चलेगी, ठीक है, 25 पैसे 20 पैसे में आपको एक एसएमएस जाएगा। तो इस तरीके की आपको कॉल दिया करता है वो, ठीक है। ये कोई बेनिफिट नहीं था, दो बेनिफिट और मिलते थे। अगर आप कॉल करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जो दो बेनिफिट ये थे कि गाइस एक तो ये कि आपकी सिम है वो 60 दिन के लिए एक्टिवेट रहती थी यहाँ पर, ठीक है, बगैर किसी महंगे रिचार्ज के 91 रुपीज में 60 दिन तक एक्टिवेट। उसके बाद आपकी इनकमिंग कॉल है वो 60 दिन के लिए चालू रहती थी, 60 दिन के लिए यहाँ पर एक्टिवेट रहती थी वो भी, मतलब इनकमिंग कॉल आप 60 दिन के लिए कर सकते थे बगैर किसी महंगे रिचार्ज के, एकदम फ्री, ठीक है। तो दो बेनिफिट मिलते थे, वो बेनिफिट अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीएसएनएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर इनको ये प्लान को हटा दिया है हमेशा के लिए। ये प्लान अब आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ बीएसएनएल के पास पहले से ऐसे रिचार्ज, सस्ते रिचार्ज थे, उन अच्छे रिचार्ज को हटा दिया और महंगे रिचार्ज यहाँ पर लेके आई। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया ये जो रिचार्ज जो हटाए हैं ये नहीं हटाना था, सही किया या गलत, ठीक है। और महंगे रिचार्ज लाकर क्या इसने सही किया या फिर गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।